दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि जागने के बाद भी उसका डर पीछा न छोड़े। यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जो सिर्फ एक चीज चाहता है, आपकी चीख। कहा जाता है कि यह श्राप उन लोगों पर आता है जो इसके बारे में जानते हैं। पहले वे सिर्फ अजीब आवाजें सुनते हैं, फिर उन्हें अपने आसपास अंधेरे में कोई परछाई दिखने लगती है, और फिर एक रात वे गायब हो जाते हैं। लेकिन इस श्राप का सबसे खौफनाक नियम है, अगर आपने चिल्ला दिया तो आप भी अगला बनोगे। अब सवाल यह है, क्या आप यह कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं, इस कहानी का नाम है चिल्लाना मत। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रहस्यमयी होने वाली है, तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। राजीव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करता था। उसने एक पुराने गांव खिड़बत के बारे में सुना जहां लोग रात के अंधेरे में बिना किसी वजह के चिल्लाने लगते थे। कहते थे कि जो भी एक बार चिल्ला दे वह फिर कभी नहीं लौटता। यह गांव एक घने जंगल के बीचों बीच था जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। राजीव ने अपनी टीम के साथ इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला किया। उसकी टीम में उसकी दोस्त अंजलि, साउंड इंजीनियर विक्रम और शोधकर्ता निधि थे। चारों अपने साथ कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और नाइट विजन उपकरण लेकर गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, रात होते ही अपने कमरे में चले जाना, दरवाजे बंद कर लेना और सबसे जरूरी बात, कभी मत चिल्लाना। लेकिन राजीव और उसकी टीम को इन लोक कथाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। रात के ठीक 12 बजे हवा तेज चलने लगी। पूरे गांव में एक अजीब सी गूंज फैल गई। राजीव ने अपनी टीम को सतर्क रहने को कहा। घड़ी में 1 बजा ही था कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ। वह आवाज इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि ने डरते हुए कहा, ये किसकी आवाज थी? राजीव ने बिना सोचे कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में बढ़ गया। बाकी टीम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वे जिस घर के पास पहुंचे वहां दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उनके होश उड़ गए। एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, जैसे वह जोर से चिल्लाया हो, लेकिन उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अंजलि ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, चिल्लाना मत वरना वो आ जाएगा। सुबह होते ही वह आदमी गायब हो चुका था। गांव वालों ने बताया कि जो भी रात में चिल्लाता है वह सुबह तक गायब हो जाता है। राजीव को अब लगने लगा कि यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि सच में कोई भयानक शक्ति यहां मौजूद थी। दूसरी रात उन्होंने गांव में अपने रिकॉर्डिंग उपकरण सेट किए। घड़ी ने 2 बजाया ही था कि फिर से एक चीख गूंजी, लेकिन इस बार यह आवाज किसी और की नहीं, विक्रम की थी। राजीव और बाकी लोग विक्रम के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से बस एक ही आवाज आ रही थी, बचाओ, वो यहां है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा तोड़ते ही उन्होंने देखा, विक्रम गायब हो चुका था। जमीन पर बस एक संदेश लिखा था, वो तुम्हें सुन रहा है। अब टीम का हर सदस्य डरा हुआ था। उन्होंने गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने बताया कि सालों पहले यहां एक आदमी आया था जो प्रेत आत्माओं पर शोध कर रहा था। उसने एक शापित पुस्तक पढ़ ली थी जिसमें लिखा था, जो इस आवाज को सुन लेगा वह इसे दोहराने के लिए मजबूर होगा, और जो एक बार चिल्लाएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। राजीव समझ गया कि यह कोई साधारण भूतहा गांव नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह थी। अब सिर्फ राजीव, अंजलि और निधि बचे थे। उन्होंने तय किया कि अगर यह आवाज एक श्राप है तो उसे सुनने से पहले ही अपने कान बंद कर लेने होंगे। रात के 12 बजे उन्होंने अपने कानों में रुई भर ली, लेकिन निधि से एक बड़ी गलती हो गई। रात के 3 बजे जैसे ही आवाज गूंजी, निधि ने अपने कानों से रुई हटा दी और अचानक चीख उठी, मुझे मत ले जाओ। राजीव और अंजलि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक काली परछाई ने उसे खींच लिया। सुबह तक सिर्फ राजीव और अंजलि जिंदा बचे थे। राजीव ने यह सब रिकॉर्ड किया और इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को सुना तो उसमें एक अजनबी आवाज थी, तुम बच नहीं सकते, तुमने भी सुन लिया है। अगले ही दिन राजीव भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। बस एक चीज मिली, दीवार पर खून से लिखा हुआ शब्द, चिल्लाना।
राजीव के गायब होने के बाद अंजलि ही अकेली बची थी। वह गांव से भागकर शहर लौट आई और इस घटना को पूरी तरह भूलने की कोशिश करने लगी। उसने किसी को नहीं बताया कि राजीव, विक्रम और निधि कहां गए, क्योंकि कोई भी इस सच पर विश्वास नहीं करता। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद अंजलि अपने फ्लैट में अकेली थी। एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया। तभी उसे अपने ईयरफोन में एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने तुरंत ईयरफोन हटा दिए, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। तुम बच नहीं सकती। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर लैपटॉप ऑन किया और देखा कि एक नया वीडियो खुद ब खुद प्ले हो गया था। यह वीडियो राजीव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राजीव कैमरे की तरफ देखते हुए फुसफुसा रहा था, अगर तुमने इसे सुन लिया है तो अब तुम्हारी बारी है। अंजलि चीख पड़ी और स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अपने आप चलने लगा। फिर स्क्रीन पर एक परछाई उभरी, वहीं परछाई जिसने निधि को खींचा था। अगली सुबह पुलिस को अंजलि के फ्लैट में कोई नहीं मिला। बस दीवार पर खून से लिखी एक चेतावनी थी। अब अगला कौन चिल्लाएगा? क्या यह श्राप अभी भी जारी है? कुछ हफ्तों बाद इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो सामने आया। यह वही वीडियो था जिसे अंजलि ने देखा था, राजीव की आखिरी रिकॉर्डिंग। लाखों लोगों ने इसे देखा और कुछ ही दिनों में वे एक एक कर गायब होने लगे। अब यह वीडियो गायब हो चुके लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। राजीव की आखिरी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगी। लोग इसे मजाक समझकर देख रहे थे, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगीं। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने बताया कि वे आधी रात को अजीब परछाइयां देखते हैं और कई लोग अचानक बिना किसी वजह के चीखने लगते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग एक बार चीख पड़ते वे सुबह तक गायब हो जाते। कुछ यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर वीडियो को फिर से देखने का फैसला किया। उन्होंने इसे लाइव स्ट्रीम किया और अपने दर्शकों से कहा कि यह सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान ही एक यूट्यूबर अचानक चिल्लाने लगा। उसकी स्क्रीन काली हो गई और फिर बस एक आखिरी फ्रेम दिखा। दीवार पर खून से लिखा शब्द, चिल्लाओ मत। वह यूट्यूबर कभी नहीं मिला। अब यह वीडियो इंटरनेट से डिलीट किया जा चुका है, लेकिन कहा जाता है कि जो इसे एक बार देख चुका है वह कभी नहीं बच सकता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रात के 3 बजे तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दें, अगर तुम्हारे कानों में कोई हल्की फुसफुसाहट गूंजे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस एक काम करना है, कभी मत चिल्लाना। लेकिन अगर तुम चिल्ला पड़े तो अगली सुबह तुम्हारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। इंटरनेट से वीडियो हट चुका था, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा था वे एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ लोग इस रहस्य को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जितना सच के करीब जाता वो उतनी ही जल्दी गायब हो जाता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगीं। जर्मनी में एक छात्र ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने आधी रात को अपने कमरे में किसी को फुसफुसाते हुए सुना। कुछ दिनों बाद वह हॉस्टल से लापता हो गया। भारत में एक लड़की ने अपने दोस्त को बताया कि उसे हमेशा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। अगली सुबह उसका कमरा खाली था और दीवार पर बस एक शब्द लिखा था, चिल्लाओ मत। अमेरिका में एक यूट्यूबर जिसने वीडियो देखा था, लाइव स्ट्रीम के दौरान तेजी से चीख पड़ा। स्क्रीन काली हो गई और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अब तक यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक श्राप था जो फैलता जा रहा था। लेकिन एक रहस्यविद डॉक्टर अरुण मेहरा इस श्राप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी किताब में एक मंत्र ढूंढा जो इस अभिशाप को रोक सकता था। मंत्र था, जो सुना है वो मिटा दे, जो चीखा है वो सहम जाए, पर जो चुप है वो बच जाएगा। डॉक्टर मेहरा का मानना था कि अगर कोई इस मंत्र को सुनकर खुद को शांत रखे तो वह श्राप से बच सकता है। लेकिन समस्या ये थी, जो कोई भी श्राप का शिकार होता वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और चिल्ला पड़ता। डॉक्टर मेहरा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह मंत्र सबको बताया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पूरा किया, उनके पीछे एक काली परछाई दिखी। उनका चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया और फिर लाइव स्ट्रीम कट हो गई। लोगों ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। अगली सुबह उनकी स्टडी रूम की दीवार पर बस एक चीज लिखी मिली, अब कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर मेहरा की गायबी के बाद उनकी रिसर्च फाइल्स को सरकार ने जब्त कर लिया।
किसी को नहीं पता था कि उनमें क्या लिखा था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर मेहरा की आखिरी नोट्स हासिल कर लिए हैं। उन्होंने इंटरनेट पर एक गुप्त फाइल शेयर की जिसका नाम था चिल्लाना PDF। कहा जाता है कि इस फाइल में श्राप को तोड़ने का तरीका लिखा था, लेकिन जो भी इसे खोलता उसे रात में सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई देने लगती। कुछ ने बताया कि फाइल खोलते ही उनका कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। कुछ ने स्क्रीन पर एक अजनबी चेहरा देखने का दावा किया। एक रात एक हॉकर नाम के व्यक्ति ने उस फाइल को खोल दिया और इसे पूरी तरह पढ़ लिया। कुछ दिनों तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा। वो सच में आ रहा है, मुझे अब भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। फिर एक लंबी चीख और बस शांति। हॉकर कभी नहीं मिला। क्या यह सच में खत्म हो सकता है? कहा जाता है कि अगर तुम इस श्राप को किसी और को सुना दो तो वह तुम्हारी जगह ले लेगा। श्राप अब इंटरनेट के जरिए फैल चुका था। जिन्होंने इसे पढ़ा या सुना उनमें से कई लोग रातों रात गायब हो रहे थे। पुलिस और वैज्ञानिक इस रहस्य को हल करने में नाकाम रहे, लेकिन एक शख्स था जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। राहुल वर्मा, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसने चिल्लाना PDF फाइल को डिकोड करने का फैसला किया। राहुल ने वह फाइल खोलकर उसमें छुपे हुए कोड्स का विश्लेषण किया। फाइल में कुछ अजीब संकेत थे जिनका मतलब समझते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्राप सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसे भूल जाओ, इसे दोबारा मत पढ़ो, मत सुनो, मत फैलाओ। लेकिन राहुल को बहुत देर हो चुकी थी। उसने जैसे ही इन शब्दों को जोर से पढ़ा, उसके कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक काला चेहरा उभर आया। तुम इसे रोक नहीं सकते। और फिर राहुल चीख पड़ा। अगली सुबह उसका कमरा खाली था, बस स्क्रीन पर आखिरी टेक्स्ट चमक रहा था। अब अगला कौन? अब बचने का कोई रास्ता नहीं। जो भी यह कहानी पढ़ रहा था उसे धीरे धीरे अजीब एहसास होने लगा। कुछ ने दावा किया कि उनके कमरे में सरसराहट सुनाई दी। कुछ को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब इंटरनेट के कुछ यूजर्स ने बताया कि उनके फोन, लैपटॉप और टीवी पर अजीब मैसेज अपने आप आ रहे हैं। एक यूजर ने रात 3 बजे एक पोस्ट किया, मैंने अब अगला कौन लिखा हुआ देखा। मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और अब कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। सुबह तक वह यूजर गायब था। अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक श्रापित दास्तान थी। जो भी इसे पढ़ता उसे किसी भी वक्त वो अजीब आवाज सुनाई देने लगती, और अगर उसने गलती से भी चिल्ला दिया तो अगली सुबह वह कभी नहीं मिलता। कई लोग इसे इंटरनेट से मिटाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार यह अपने आप वापस आ जाता। कई साल बीत गए। जिसने भी इस कहानी को पढ़ा वह या तो गायब हो गया या फिर पागलपन की हद तक डर में जी रहा था। लेकिन एक आदमी, वेदांत शर्मा, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश में था। उसने पुराने ग्रंथों और रहस्यमयी पुस्तकों में इसका हल ढूंढा। अंततः उसे एक तंत्र मंत्र का तरीका मिला जिससे इस श्राप को मिटाया जा सकता था। वेदांत ने एक सुनसान मंदिर में जाकर वह मंत्र पढ़ा, जो सुना है वह मिट जाए, जो श्रापित है वह समाप्त हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक एक भयंकर चीख गूंजी। पूरी धरती हिल उठी, हवा रुक गई और अंधकार सब कुछ घेरने लगा। फिर सब शांत हो गया। यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब कोई नहीं गायब होगा। अब कोई रात के अंधेरे में चिल्लाने को मजबूर नहीं होगा। चिल्लाना की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने राय हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।